नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको होमगार्ड साथियों की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं अभी 8वां वेतन आयोग देश में लागू होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से होमगार्ड जवानों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, होमगार्ड जवानों का वेतन कितने रुपए तक बढ़ेगा, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। होमगार्ड जवानों की सैलरी कितने रुपए बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग के बाद, इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी राज्यों के होमगार्ड जवानों की सैलरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में होमगार्ड साथियों को डे के हिसाब से अगर बात करें तो 700 रुपये से लगभग 1100 रुपये तक का ही डेली का जो पेमेंट है वो मिल पाता है। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनका जो बेसिक सैलरी है उसमें 20 से 25% की जो बढ़ोतरी है वो सीधा सीधा होगी। यानी होमगार्ड जवानों का जो वेतन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सभी राज्यों को ये वेतन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती की जब भी बात आती है तो पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा नाम होमगार्ड जवानों का ही लिया जाता है। पुलिस फोर्स में मदद देने से लेकर फेस्टिवल्स और इमरजेंसी में ड्यूटी निभाने तक होमगार्ड हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और आने वाले 8वें वेतन आयोग पर उनकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो होमगार्ड जवानों का जो वेतन है उसमें सरकार की तरफ से बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। होमगार्ड जवानों को अब राज्य सरकार के द्वारा बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। अब होमगार्ड जवानों की जो पेंशन है उसमें भी बड़ा फैसला लिया गया है। हालिया फैसले के बाद होमगार्ड जवानों को 774 रुपये की जगह 1121 रुपये का जो वेतन है वो यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। यानी अब उनको 774 रुपये नहीं 1121 रुपये जो है वो प्रतिदिन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि सामान्य नागरिकों को भी 1100 रुपये की पेंशन मिलती है, लेकिन 60 साल नौकरी करने के बाद भी होमगार्ड को ये सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने सरकार की घोषणा भी याद दिलाई जिसमें रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे बदल दिया गया। क्योंकि दोस्तों होमगार्ड जवानों को रिटायरमेंट के ऊपर बहुत ही कम पैसा मिलता है। अगर 5 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट पर दिए जाते हैं तो इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। बिहार सरकार के द्वारा होमगार्ड जवानों का जो वेतन बढ़ाया गया था 1121 रुपये किया गया, लेकिन कई मांगे थी वो नहीं मानी गई थी, जिस पर होमगार्ड साथियों ने दोबारा से मांग उठाई है। लेकिन अब जब होमगार्ड साथियों का जो वेतन है वो बढ़ेगा, क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के बाद होमगार्ड जवानों के वेतन में 20 से 25% की जो बढ़ोतरी है वो सीधे सीधे होगी। तो सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक औसत जो है वो वेतन पहुँचता है। इसके अलावा त्योहारों, अतिरिक्त ड्यूटी और लंबी सेवा पर उन्हें अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। साथ ही छुट्टी, बेसिक मेडिकल हेल्प और छोटे मोटे लाभ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बढ़ाया जाएगा उसमें 7,000 रुपये प्रति महीने तक की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर होमगार्ड जवानों के वेतन में सीधे सीधे तौर पर दिखाई देगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो वेतन बढ़ेगा दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बाद, तो 7 से 8,000 रुपये प्रति महीने तक जो वेतन है वो होमगार्ड जवानों का यहाँ पर बढ़ेगा। मेडिकल और वेलफेयर स्कीम्स को भी पहले से बेहतर बनाया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 8वें वेतन आयोग के बाद यूपी होमगार्ड्स का मासिक वेतन बढ़कर 30,000 रुपये तक हो जाएगा। 30 से 32,000 रुपये तक प्रति महीना हो जाएगा। एक एक्सपर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का असर यूपी होमगार्ड की सैलरी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। पहले केंद्र सरकार इसे लागू करेगी, उसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर यह बदलाव करेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि अगले 3-4 महीने जो हैं इसमें लग जाएंगे दोस्तों। लेकिन होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो 7 से 8,000 रुपये प्रति महीने तक यहाँ पर बढ़ेगा। अब राजस्थान की बात करें, 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी राजस्थान होमगार्ड जवानों की सैलरी? जी हाँ, अगर आप राजस्थान के होमगार्ड जवान हैं तो इस पर काम कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि राजस्थान होमगार्ड जवानों का वेतन आखिरकार कब तक बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में भी होमगार्ड जवानों को जो वेतन है वो काफ़ी कम दिया जाता है, तो उनके वेतनमान के अंदर भी बढ़ोतरी की जाएगी। राजस्थान में होमगार्ड जवानों को इस समय लगभग 20 हज़ार रुपये तक का जो वेतन मासिक है वो मिलता है। यानी सालाना पैकेज करीब 2.5 लाख रुपये तक होता है।
होमगार्ड की ड्यूटी किसी आम कर्मचारी से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपातकालीन हालात में काम करना पड़ता है। कभी उन्हें दंगे फसाद में पुलिस की मदद करनी होती है, तो कभी चुनाव के समय सुरक्षा संभालनी पड़ती है। कई बार वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। इतने जोखिम भरे काम और लंबी घंटों की ड्यूटी के बावजूद सैलरी सीमित होना जवानों की सबसे बड़ी परेशानी है। यही वजह है कि हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो उनकी उम्मीदें जो है वो बढ़ जाती हैं। 8वें वेतन आयोग से राजस्थान में भी होमगार्ड जवानों को काफ़ी उम्मीद है। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक पे को 2 से गुणा करने के सैलरी नई सैलरी तय होगी। अगर किसी होमगार्ड जवान का वेतन अभी 12,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के बाद करीब उनका जो वेतन है वो 25 से 26,000 रुपये प्रति महीना तक हो सकता है। इसी तरह जिनका वेतनमान 20,000 रुपये उनका वेतन 40,000 रुपये तक भी जा सकता है। तो राजस्थान के होमगार्ड जवानों को भी वेतन बढ़ोतरी का जो फायदा है वो यहाँ पर सीधे तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के अलावा हरियाणा पंजाब की। तो वहाँ पर भी होमगार्ड जवानों के वेतन में 8 से 10,000 रुपये प्रति महीने तक की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। बिहार सरकार ने हाल ही में होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है, लेकिन इससे जवान पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कई जवानों का कहना है कि सरकार ने केवल चुनावी अवसर को देखते हुए यह कदम उठाया है, जबकि उनकी वर्षों से लंबित मूलभूत मांगें अब भी अधूरी पड़ी हैं। सरकार ने दैनिक मजदूरी बढ़ाकर होमगार्ड को न्यूनतम वेतन का लाभ तो दिया है, लेकिन पेंशन, अवकाश और रिटायरमेंट लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बावजूद गिरिरक्षकों में नाराजगी बनी हुई है। पार्श्वनाथ मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनावी माहौल में लिया गया था और इसे केवल एक संतोष की परत कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवान लंबे समय से समान काम का समान वेतन, पेंशन सुविधा और अवकाश जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। पुलिस की तरह सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं न मिलने से जवान अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। मिश्रा ने कहा कि सरकार ने फिलहाल केवल वेतन वृद्धि की है, जबकि जवानों की कई मांगें लंबित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शेष मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। वहीं रामेश्वर सिंह ने 21 सूत्री मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि जवान पुलिस के बराबर काम करते हैं, लेकिन उन्हें वैसा वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्होंने रिटायरमेंट लाभ को सबसे बड़ी समस्या बताया। वर्तमान में होमगार्ड को रिटायरमेंट पर मात्र 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि यह राशि बहुत कम है। उन्होंने इसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये महीना करने की मांग की है। साथ ही सालाना अवकाश की भी ज़रूरत बताई है और उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों को कम से कम जो है वो सरकार को 5 लाख रुपए जो है वो कम से कम रिटायरमेंट के ऊपर मिलने चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।